जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान में 8 ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जिससे आप पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 80 में 80 नंबर ला सकते हैं। आप सभी का कमेंट आ रहा था, कह रहे थे भैया आप बता दीजिए हम सबको सामाजिक विज्ञान में ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला हूँ 8 ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जिससे आप पढ़ के बोर्ड एग्जाम में 80 में 80 नंबर ला सकते हैं। आप सभी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और आप सभी एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो पहले हम सब देखते हैं हिस्टोरी से, यानी कि इतिहास से देखते हैं ऐसा कौन कौन सा चैप्टर है तो और कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इतिहास से पहला देखते हैं। पहला चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में जो राष्ट्रवाद है इतिहास का पहला चैप्टर, इस चैप्टर से 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। टोटल 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से। और यहाँ पे इतिहास चैप्टर जो 2 है, यहाँ पे समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद से भी आप सभी का 25 यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे हो गया आप सभी का 2 चैप्टर हिस्टोरी में है। 2 चैप्टर से कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है जो, तो आप सभी का 25 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे हो गया भारत में राष्ट्रवाद जिससे आप सभी का 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और जी यहाँ पे समाजवाद एवं साम्यवाद में 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप सभी का 25 नंबर हो गया ये दोनों चैप्टर से। चलिए अब हम सब देखते हैं भूगोल में। भूगोल में कौन सा चैप्टर है जिससे कितना नंबर का और प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे भूगोल में आप सभी का 2 चैप्टर है, इसमें भी 2 चैप्टर है। पहला संसाधन। संसाधन चैप्टर से आप सभी का 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा जो चैप्टर भूगोल का वो है कृषि। तो कृषि जो चैप्टर है इससे आप सभी का 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप सभी का हो गया 30 नंबर का प्रश्न इस चैप्टर से दोनों चैप्टर से मिला के पूछा जाता है। चलिए अब हम सब देते हैं सिविक्स, यानी कि लोकतंत्र में ऐसा कौन कौन सा चैप्टर है और कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है जी। तो यहाँ पे सिविक्स यानी कि लोकतंत्र जिसे कहते हैं। तो पहला चैप्टर सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। जो यहाँ पे लोकतंत्र का पहला चैप्टर है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, इस चैप्टर से आप सभी का 13 नंबर का टोटल प्रश्न पूछा जाता है। कितना? 13 नंबर का आप सभी का टोटल प्रश्न पूछा जाता है, 13 नंबर का। और आप सभी का लोकतंत्र का जो तीसरा चैप्टर है, तीसरा चैप्टर वो चैप्टर का लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, इस चैप्टर से आप सभी का 13 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यानी कि ये चैप्टर 1 और चैप्टर 3 से आप सभी का 13 मिला के 26 नंबर का प्रश्न इस बुक से पूछा जाता है। 2 चैप्टर का, 2 चैप्टर मिला के। अब मैं ये नहीं करता हूँ आप सभी यही चैप्टर पढ़िए, इस चैप्टर पे आप सभी का ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। और आप सभी का ज्ञान के लिए तो दूसरा और सभी भी चैप्टर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए अब हम सब देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र देखते हैं। अर्थशास्त्र में ऐसा कौन कौन सा चैप्टर है जिसे इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र में आप सभी का चौथा चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्थाएं। हमारी वित्तीय संस्थाएं से आप सभी का बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा आप सभी का चैप्टर है अर्थशास्त्र में राज्य एवं राष्ट्र किया। राज्य एवं राष्ट्र किया से आप सभी का 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे आप सभी का हो गया 20 नंबर। इस बुक से आप सभी का 20 नंबर का प्रश्न आता है ये दोनों चैप्टर मिला के। चलिए तो आप सभी को मैं जोड़ के बता देता हूँ कितना नंबर का आप सभी का प्रश्न आने वाला है ये 8 चैप्टर पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे देखिए आप सभी को मैंने बताया था हिस्टोरी में आप सभी का कितना नंबर का 25 नंबर का प्रश्न पूछा गया जाता है। और यहाँ पे आप सभी का भूगोल में बताया था 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के पूछा जाता है। तो यहाँ पे हो गया 55 नंबर का। 55 नंबर का ये दोनों बुक से मिला के पूछा गया। और यहाँ पे आपको लोकतंत्र और अर्थशास्त्र से यहाँ पे 26 और 20 कितना हो गया 46 नंबर का। तो 46 यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 होगा यहाँ पे जी, और यहाँ पे 9, यानी कि 100 नंबर का टोटल ये 8 चैप्टर आप सभी पढ़ लेंगे जी सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में आप सभी 8 चैप्टर ये पूरा पढ़ लेंगे जो आप मैंने इस वीडियो में आप सभी को बताया है। तो यहाँ पे आप सभी का 100 नंबर को क्लियर हो गया। 100 नंबर यानी कि सोचिए आपको बोर्ड एग्जाम में 80 ही नंबर लाना है। तो आप सभी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बताइएगा आप सभी का कैसा रहना चाहिए और बोर्ड एग्जाम में आपका क्या परफॉर्मेंस होना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और आप सभी एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स।